हे गाइस, चलो इंडियन स्टॉक मार्केट के एक ऐसे अंडरडॉग के बारे में बात करते हैं जो अचानक से बहुत पॉपुलर हो रहा है। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया या एमएसई। शायद आपने एमएसई का नाम सुना भी ना हो, और सच कहूं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। एमएसई को 2008 में एनएसई और बीएसई जैसे बड़े खिलाड़ियों से कंपटीशन करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके बड़े सपने थे इक्विटीज से लेकर करेंसी डेरिवेटिव्स तक सब कुछ ऑफर करने के, लेकिन कई सालों तक यह ज्यादा ट्रेडर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। वॉल्यूम्स कम थे, लीडरशिप इश्यूज थे और एनएससीएल स्कैम के बाद चीजें और खराब हो गईं। 2022 तक एमएसई सेबी को यह भी वार्न कर रहा था कि अगर उसके फाइनेंसेस नहीं सुधरे तो उसे बंद करना पड़ सकता है। तो अब अचानक सब लोग एमएसई के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बात यह है कि दिसंबर 2024 में एमएसई ने नए शेयर इश्यू करके 238 करोड़ रुपए का बड़ा अमाउंट रेज किया। लेकिन सिर्फ अमाउंट ही नहीं, यह भी देखना है कि किसने इन्वेस्ट किया। हम ग्रोव के प्रमोटर बिलियन ब्रेन्स गराज, जीरोधा के रेन मैटर और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज जैसे बड़े ब्रोकरेजेस की बात कर रहे हैं। अचानक एमएसई सिर्फ एक भूला हुआ प्लेयर नहीं रहा, इसे बड़ा सपोर्ट मिला है और इंडियन फाइनेंस के कुछ सबसे स्मार्ट लोग इसके पीछे हैं और मार्केट ने इसे नोटिस किया। रातों रात एमएसई के अनलिस्टेड शेयर ग्रे मार्केट प्लेटफॉर्म्स पर 2 रुपए से 20 रुपए तक उछल गए। डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई बेचना नहीं चाहता। तो बड़ा प्लान क्या है? एमएसई अपना फ्लैगशिप SX40 इंडेक्स रीलॉन्च कर रहा है, नए फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च कर रहा है और ट्रेडर्स के लिए एक अलग प्रोडक्ट ला रहा है। हालांकि डिटेल्स अभी भी सीक्रेट हैं। साथ ही नए सीबी रूल्स के साथ जो एक्सचेंजेस को एक वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी तक लिमिटेड करते हैं। ट्रेडर्स एनएसई और बीएसई के अलावा दूसरे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। एमएसई वह तीसरा ऑप्शन बन सकता है। अब अगर आप इन अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो इसके फायदे और नुकसान देखते हैं। प्लस साइड पर आपके पास टॉप टियर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। दूसरे एक्सचेंजेस की तुलना में बहुत कम एंट्री प्राइस और कुछ रेगुलेटरी सपोर्ट भी है। अगर एमएसई सच में चीजों को बदल देता है तो रिटर्न्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन और यह एक बड़ा लेकिन है, रिस्क भी है। एमएसई ने पहले भी खुद को रिवाइव करने की कोशिश की है और फेल हुआ है। अनलिस्टेड शेयर खरीदना और बेचना मुश्किल होता है, इसलिए आपको उन्हें सालों तक होल्ड करना पड़ सकता है और लिस्टिंग की कोई गारंटी नहीं होती। कंपटीशन बहुत ज्यादा है और अगर यह टर्न अराउंड फेल हो जाता है या नया प्रोडक्ट फ्लॉप होता है तो इसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से गायब हो सकती है। तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या वेट करना चाहिए? सच कहूं तो अगर आप एक रिस्क टेकर हैं जिसके पास ऐसा पैसा है जिसे खोने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह एक एक्साइटिंग बेट हो सकता है। लेकिन अगर आप लिक्विडिटी और निश्चितता को महत्व देते हैं तो शायद साइडलाइन से देखना ज्यादा स्मार्ट होगा, जब तक एमएसई यह साबित नहीं कर देता कि वह यहां टिकने वाला है। आपको क्या लगता है, सुनहरा मौका या रिस्की बेट? अपने विचार कमेंट्स में बताएं और इंडिया के फाइनेंशियल सीन के बारे में और डीप डाइव्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।